नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर कावेरी हालदार और नए साल की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। इस नए साल में हमने नई नई चीज़ें और शामिल करी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी 5 हैबिट है जिसको आप अपनाएंगे तो आपका पेट जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी और भी पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ होता है तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करती है। ये मैं अपने पुराने वीडियो में आपको बता चुकी हूं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। बीच में स्किप करके या आगे बढ़ा करके आप देख लेंगे तो बीच की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। 5 इंपॉर्टेंट चीज, 5 ऐसी हेल्थ हैबिट जिसको आप अपनाएंगे तो आपका पेट रहेगा हेल्दी। नंबर 1 पे आता है दोस्तों, सबसे पहली चीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सुबह की मॉर्निंग। यस, जब आप उठते हैं तो सुबह उठ करके आप कोशिश करें कि बासे मुंह 1 गिलास गुनगुना पानी आप ज़रूर पिए। गर्म पानी दोस्तों एक तो सुबह आपको एनर्जी से भर देगा। ठंड का मौसम चल रहा है, आपकी नींद नहीं खुलती ना, अगर आप सुबह उठ करके जल्दी 1 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो बहुत जल्दी आपके शरीर की पूरी नसें खुल जाएंगी और आपके अंदर एक एनर्जी और स्फूर्ति भर जाएगी और आपकी बॉडी में एक एनर्जी का संचार होगा। साथ में गर्म पानी जो होता है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुबह अगर जब आप गुनगुना पानी पिएंगे तो ये आपके पूरे जो आंतें हैं, जो इंटेस्टाइन है आपकी, वो पूरी क्लीन कर देगी। इमेजिन करिए कि नली है उसमें भरा हुआ है, आपने गुनगुना पानी पिया और वो पूरा साफ हो गया। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। और भी चीज़ें हैं गर्म पानी पीने के तो बहुत सारे फायदे हैं। लाइक चर्बी को गलाता है। किस तरीके से गलाता है दोस्तों, ये यही तरीका होता है इसका कि ये हमारी आंतों को साफ कर देता है। तो ये पहली हैबिट आप ज़रूर डालिए। अगर आपने अभी तक इस हैबिट को नहीं अपनाया है, आप सुबह उठ के गुनगुना पानी नहीं पीते हैं तो अभी से पीना चालू कर दीजिए। इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ अगर सुबह खा लेते हैं खाली पेट में और साथ में 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं तो आपके पेट की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको गुड़ डाइजेस्ट होता है, अगर आपको गुड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो डेफिनेटली आपको गुड़ खाना चाहिए और साथ में 1 गिलास गुनगुना पानी भी पीना चाहिए। तो ये पहली हैबिट को दोस्तों आप ज़रूर अपना के देखिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, कोई भी चीज़ एक बार करने से नहीं होती है, आपको उस चीज़ को रेगुलर फॉलो करना होता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप हमेशा अगर गुनगुना पानी पिएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड हैबिट की बात आती है दोस्तों हमारा नाश्ता, जो कि हम स्किप कर देते हैं। हम सुबह आराम से उठते हैं, हमें कोई नहीं, हम उठते हैं सीधे चले जाते हैं ऑफिस, अपने काम पे निकल जाते हैं और हम अपने नाश्ते को भूल जाते हैं। या तो हम चलते चलते खा लेते हैं या फिर हम थोड़ा 1-2 निवाला खा लिया या 1-2 बिस्किट्स खा लिए, चाय पी लिया, हो गया हमारा नाश्ता, देन हम लंच करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। इसी के कारण हमें पेट रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम इसी कारण से आती है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना, जो भी आयुर्वेदा का लिखा गया है, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, यही बताया है कि सुबह जब आप भरपेट नाश्ता करते हैं, है ना, नाश्ते में कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको 2 रोटी ही आप खा लें भरपेट, 2 से 3 रोटी खा लें तो दिन भर वो आपको ऊर्जा देती है। उस टाइम पे हमारे पेट में क्या है, पाचक रस बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, तो उसी के कारण हमारा फूड जो है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और जब फूड डाइजेस्ट होता है तो ही तो वो बॉडी को पूरी एनर्जी देगा। अगर फूड सड़ेगा तो नहीं देगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो। इसी के लिए दोस्तों आपको नाश्ता सुबह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप सुबह उठे तो सुबह उठने के 1 से 2 घंटे के अंदर आप भर पेट नाश्ता कर लें। अगर आपकी खुराक 3 रोटी की है तो 3 खाए, 4 रोटी की है तो 4 खाए, या फिर अगर आप जो भी नाश्ता खाते हैं, उपमा हो गया, पोहा हो गया, है ना, या फिर स्प्राउट्स हो गए, या आपकी चॉइस का है कि आप कौन सा नाश्ता आप करना चाहते हैं, लेकिन सुबह आप ज़रूर नाश्ता करें। तीसरी हैबिट की बात आती है दोस्तों जो हम भूल जाते हैं, हमारा लंच और डिनर। हमारा लंच और डिनर करने का कोई टाइम नहीं होता है दोस्तों, हम कभी भी कर लेते हैं। 4 बजे हमारा लंच हो रहा है या फिर हमने लंच को स्किप कर दिया या फिर सीधे नाइट में बहुत ज़्यादा हैवी डिनर ले रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपको पेट की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो आपके नाश्ते का टाइम होता है उसके 3 से 4 घंटे बाद में, अगर आपने सुबह 8 से 9 बजे नाश्ता किया है तो आप 1 से 2 बजे के बीच में अपना लंच जरूर करें। ध्यान रखिए दोस्तों कि नाश्ता अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं ना तो लंच को आपको उससे कम रखना पड़ेगा। अगर आप नाश्ते में 4 रोटी खाते हैं तो आपको लंच में 3 रोटी खानी पड़ेगी और आपको डिनर में 2 रोटी खानी पड़ेगी।
मतलब आपका लंच कम होगा और डिनर उससे भी कम होगा। इस तरीके से ये पिरामिड चलता है दोस्तों। सबसे पहले सबसे ज़्यादा खाना होता है, फिर उससे कम खाना होता है और सबसे कम खाना होता है। इस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पेट की समस्या नहीं होगी। फोर्थ हैबिट की बात आती है दोस्तों फ्रूट्स, जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। ज़्यादातर लोग फ्रूट खाते ही नहीं हैं। मिल गया तो कभी खा लिया, महीने में 1-2 बार खा लिया। रेगुलर फ्रूट कोई नहीं खाता, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन हमें जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो केला हो, चाहे वो पपाया हो, चाहे वो ऑरेंज हो, और मोस्टली दोस्तों अगर आप सीजनल फ्रूट खाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सीजनल फ्रूट खाया है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर हो सकती है। इसलिए हर सीज़न में मिलने वाले जो फ्रूट्स होते हैं हमें उसे ज़रूर खाना चाहिए। जैसे अभी संतरे का मौसम चल रहा है, आंवला आ रहे हैं बाज़ार में, तो आपको आंवले और संतरे ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना दोस्तों, मौसम के अनुसार जो फल हमें देती है कुदरत, वो हमारी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग देती है। ठंडी में दे रही है ये चीज़ें हमें, इसका मतलब हमारी बॉडी में ठंड में अगर हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। और साल भर की जो भी कमी होती है हमारी बॉडी में, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ये वो सीजनल फ्रूट जो है उसको पूरा कर देते हैं। तो ये हैबिट आप ज़रूर अपनाएं दोस्तों कि रोज़ एक फल आप ज़रूर खाएं। एक फ्रूट डेली आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है दोस्तों। आपको मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एंटा एसिड टेबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी डाइट को प्रॉपर रखा है, आपने सीजनल फ्रूट्स खाए हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी बॉडी की वो फुलफिल हो रही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये फोर्थ हैबिट को आप ज़रूर अपनाएं कि एक फ्रूट आप ज़रूर खाएं। कोशिश करें दोस्तों कि फ्रूट्स को आप दिन में ही लें, नाइट में ना लें। दिन में लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। अब फिफ्थ एंड लास्ट हैबिट की बात करते हैं, स्लीप। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि सोने का हमारे पेट से क्या रिलेशन है, लेकिन सोने का हमारे पेट से बहुत ही गहरा रिलेशन है। अगर आप टाइम पे सोते हैं तो आपका पेट जो है वो सही प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। जब आपका पेट, आपका एब्डोमेन प्रॉपर तरीके से वर्क करता है तो वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, जो आपके बॉडी की हर एक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने देरी में खाना खाया है, लेट आपने खाना खाया है ना, कुछ लोगों के काम के शिफ्ट होते हैं, जैसे 9 बजे तक ड्यूटी ही कर रहे हैं या 10 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको खाने का ऐसा टाइम नहीं मिल पाता। फिर वो आते हैं 11 बजे खाते हैं, फिर 12-1 बजे सोते हैं। तो इस तरीके से जब वो करते हैं तो उनका पूरा डाइजेशन खराब हो जाता है। फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हेयर फॉल होते हैं, पिंपल्स होती हैं, है ना, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, पूरी चमक और ग्लो गायब हो जाती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नाइट में खाना जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों कि सूर्य अस्त के साथ में ही भोजन कर लिया जाता था। सूर्य अस्त के टाइम पे भोजन करने से ये फायदा होता था कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो भोजन को अच्छी तरीके से पचा देते थे। जब हम सोते थे, जब हम विश्राम करते थे, तो सुबह हमको भरपूर एनर्जी मिलती थी। अभी तो हमारी नींद ही डिस्टर्ब है, हम 12 बजे सो जाते हैं, 1 बजे, 2 बजे, कोई कोई तो 4 बजे सुबह मॉर्निंग में सोते हैं। तो इस तरीके के नियम जब पालन करते हैं तो डाइजेशन प्रॉब्लम होना कॉमन हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि रात का खाना, अगर आपकी 9 बजे या 10 बजे तक की शिफ्ट है, अगर आप लेट नाइट वर्क करते हैं तो एकदम लाइट खाना लें। या तो आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या आप ओट्स ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा हल्का खाना, या तो सिर्फ आप 1 गिलास दूध से भी काम चला सकते हैं। क्योंकि नाइट में हमें कम से कम खाना चाहिए, दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो जब आप इस हैबिट को फॉलो करते हैं, ये 5 हैबिट जब आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको पेट की कोई समस्या नहीं होती, साथ में आपको बॉडी की भी बहुत सारी समस्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि पेट ही जो होता है हमारी पूरी बॉडी का संचालन करता है। ये वो जगह है जहाँ पर पूरी न्यूट्रिशन का भरमार है, और वो हमारी बॉडी को सप्लाई करता है पेट से। अब जब वही स्वस्थ नहीं होगा, जो स्टोरेज है हमारा वही अगर ख़राब होगा, तो हम बाकी जगह पे क्या सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जिस चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे, पेट अपना है ना चल रहा है, चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, कभी भी खा लिया, कभी भी सो लिया, और जो भी प्रॉब्लम होती है फिर बाद में आप डॉक्टर के पास शिकायत लेके जाते हैं, हेयर फॉल, रिंकल, दाग धब्बे, झुर्रियाँ, है ना, मोटापा, एंड जो भी दुनिया भर की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सिर्फ एक पेट से ठीक हो सकती है। तो आप इसको ज़रूर गौर करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते,
बहुत ईजी होता है, लेकिन बस आपको थोड़ा सी प्रयास करने की ज़रूरत होती है। आई होप दोस्तों कि आज जो मैंने 5 हैबिट बताई हैं आपको, आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपनी हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।